डोनेत्स्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह बड़ा हमला। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक्स तबाह हो गए। तस्वीरें आप देखिए। क्रेमलिन का बारूद यूक्रेन के हार का सबूत। जी हां, यूक्रेन सरेंडर करने वाला है। उसे हार से अब कोई नहीं बचा सकता है। अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो पुतिन उसे सितंबर में ही मिटा देंगे। पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का वजूद मिटने वाला है। रूस ने 1000 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया तो बारूदी आग में यूक्रेन के 10 शहर जल गए। इन सब के बीच युद्ध को लेकर अमेरिकी कर्नल ने जो दावा किया है उससे नेटो टेंशन से भर गया है। रूस की बारूदी ज्वाला में जलते यूक्रेन की तस्वीरें ऐलान कर रही हैं कि अब उसका बचना असंभव है। अब यूक्रेन सरेंडर करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पुतिन की बारूदी आग में भस्म हो जाएगा। रूसी हमले का स्केल हर रोज बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 शहरों पर जिस तरह का आघात किया है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। वो हथियार डालने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को ना तो हार स्वीकार है और ना ही आत्मसमर्पण, और यही वजह है कि वो सरेंडर के आदेश नहीं दे रहे। ज़ेलेंस्की सरेंडर को तैयार नहीं, इसका खामियाजा यूक्रेनी सेना भुगत रही। युद्ध के हर मोर्चे पर यूक्रेनी सेना तबाह हो रही। पिछले 24 घंटे में रूस ने जिस किस्म की बारूदी बारिश की उससे युद्ध के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात हुआ है। खेरसोन में रूस ने एक के बाद एक 70 धमाके किए। इसमें यूक्रेन की एक फैक्ट्री जल गई। ओडेसा में शाही ड्रोन से प्रहार हुआ। यूक्रेन का पोर्ट तबाह हो गया। 10 इमारतें तहस नहस हो गई। डोनेत्स्क में रूसी सेना ने ब्लैक सी से मिसाइलें दागी। एक मार्केट जल गया, 2 अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। डोनेत्स्क में ही रूस ने यूक्रेन के 180 सैनिकों और 5 टैंक को खत्म कर दिया। खार्किव में भी रूसी फौज ने मिसाइल हमला किया। 11 घर खंडहर बन गए। ज़ेपोरिज़िया में 99 मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के 31 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। रूस के 40 धमाकों से यूक्रेन का सूमी राज्य भी दहल गया। यहां भी बड़ी तबाही हुई है। रूस के सुखोई 34 ने कुपियांस्क में एक साथ 9 एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। लीमन में रूसी सेना ने विनाश का सबसे बड़ा अध्याय लिख दिया।
ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने ब्रिटिश चैलेंजर टैंक की कब्र खोद दी। ज़ेपोरिजिया में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये ऐलान ज़ेपोरिजिया के गवर्नर ने किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो ज़ेपोरिज़िया के कई इलाके बारूदी आग में जलने लगे। रूस ने इसी तरह यूक्रेन के 10 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश की। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी दहलाने वाली रिपोर्ट आई। रूस का ये वही बारूदी बवंडर है जो यूक्रेनी शहरों को खंडहर बनाता जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स भी हमले कर रही है, लेकिन उसके ज्यादातर हमले नाकाम होते जा रहे हैं। यूक्रेन जिन हमलों में कामयाब हो रहा है उससे रूस को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के T-72 टैंक को उड़ा दिया। डोनेस्क में यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला किया। रूस के 2 ठिकाने बर्बाद हो गए। एनरहोदर में यूक्रेन ने ड्रोन दागे। ड्रोन ने उस इमारत को हिट किया जहां रूसी सैनिक थे। लुहांस्क में एमएलआरएस से हमला कर यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। खेरसोन में यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक नाकाम हो गए। ओडेसा में यूक्रेन के 2 हमले सफल हुए। रूस के 11 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन काउंटर अटैक की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रूस जिस विध्वंसक तरीके से हमला कर रहा है उसमें ज़ेलेंस्की सेना का हर प्लान नाकाम होता जा रहा है। युद्ध के मैदान में मौजूदा सूरत हाल ये है कि यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन हार रहा है, इसलिए नेटो देशों ने फिर से बारूद की सप्लाई शुरू कर दी है ताकि यूक्रेन की हार टल सके। फ्रांस ने यूक्रेन को 150 ड्रोन दे दिए हैं। जर्मनी ने भी हथियारों का नया पैकेज भेजा है। बेल्जियम ने यूक्रेन को सी स्पैरो मिसाइल देने का ऐलान किया है। अमेरिका 1500 करोड़ रुपए का हथियार देगा। इसमें क्लस्टर बम और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान तब हुआ जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंचे। Ми вдячні двосторонній двопартійній підтримці. Це спільність навколо України. Дуже багато різних. डेनमार्क की प्रधानमंत्री हेले थॉर्निंग कीव पहुंची तो उन्होंने भी यूक्रेन को मदद देने का ऐलान कर दिया। डेनमार्क के पीएम ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, ये युद्ध डेनमार्क का भी है। डेनमार्क यूक्रेन के साथ है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और अमेरिकी सेना के कर्नल ने जो कुछ कहा है उसने युद्ध की पिक्चर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि यूक्रेन और यूरोप का खेल खत्म हो चुका है। यूक्रेन और यूरोप खंड खंड होने वाले हैं। सर्दी में पुतिन इनका बुरा हाल करने वाले हैं। यूरोप की इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है। पूरे यूरोप में ऊर्जा की किल्लत हो जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या जंग का अंत यही है? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह करने वाले हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें सर्दियों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।